नमस्कार दोस्तों। कुरान इस्लाम की सर्वोच्च किताब है जो अल्लाह के संदेशों का संकलन है। मसलकों, फिरकों और दूसरी तरह के मतभेदों के बावजूद तमाम मुसलमानों की यह अकीदा है कि कुरान एक आसमानी और अल्लाह के द्वारा भेजी गई अंतिम किताब है। इसे अल्लाह ने अपने फरिश्ते यानी देवदूत जिब्राइल के जरिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब तक पहुंचाया। मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान में न तो अतिरिक्त एक शब्द जोड़ा जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। कुरान शब्द का पहला जिक्र खुद कुरान में ही मिलता है, जहां इसका अर्थ है उसने पढ़ा। कुरान में कुरान का जिक्र 70 बार आया है। कुरान भी हर किताब की तरह कुछ भागों में बटी हुई है। इसमें 30 सिपारे हैं, उन्हें पारे भी कहा जाता है। पूरी कुरान को एक साथ पढ़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने और हिफ्ज यानी याद या कंस्ट्रक्ट करने में सहूलियत के लिए ऐसा किया जाता है। कुरान को मूल रूप से 114 अध्यायों में बांटा गया है। इन्हें सूरह कहते हैं। हर सूरह को एक नाम दिया गया है। सूरह में आयातें होती हैं। आयात एक वाक्य होता है। कुरान में कुल 6666 आयातें हैं। कुछ आयातें बहुत छोटी हैं और कुछ बड़ी। कुरान की सबसे बड़ी सूरह अल बकरा है। इसमें 286 आयतें हैं। सबसे छोटी सूरह अल कौसर है। इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं। इसके अलावा कुरान में कुल 540 रुकू, 14 सद्दा, 86,423 शब्द, 32,376 अक्षर और 25 नाबियों व रसूलों का जिक्र किया गया है। मुस्लिम समुदाय के तमाम फिरके इस बात पर एकमत है कि यह अल्लाह की भेजी गई किताब है, जिस पर किसी तरह का शक या संदेह नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए पहली बार कुरान को पैगंबर मोहम्मद हजरत को नाजिल यानी अवतरित किया, जब पैगंबर पहाड़ों से हीरा की गुफा में इबादत कर रहे थे। इसके बाद कुरान को पैगंबर हजरत मोहम्मद पर अल्लाह ने थोड़ा थोड़ा करके 23 सालों में नाजिल किया। दूसरा अकीदा यह है कि ये एक मुकम्मल किताब है जिसमें कभी कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं हुए हैं और न भविष्य में हो सकते हैं। लिहाजा कोई भी इसमें किसी तरह की काट छाट नहीं कर सकता। तीसरा अकीदा यह है कि अल्लाह ने खुद इस किताब की हिफाजत यानी रक्षा की जिम्मेदारी ली है। कुरान ने किताब की शक्ल कब ली? पैगंबर मोहम्मद की 632 ईस्वी वफात यानी निधन के बाद खलीफा हजरत अबू बकर ने 934 ईस्वी के बाद कुरान को एक ग्रंथ के तौर पर इकट्ठा करने का फैसला किया, ताकि उसे किताब की शक्ल देकर संरक्षित किया जा सके। जैद बिन साहिब 655 ईस्वी कुरान को इकट्ठा करने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि वह अल्लाह के नबी मोहम्मद के द्वारा पढ़ी गई आयतों और सूरों को लिखा करते थे। इस तरह से जैद बिन साबित ने ही आयतों को एकत्रित कर कुरान को किताब का रूप दिया। इसकी मूल प्रति अबू बकर को मिली। वहीं शिया मुस्लिम समुदाय के मुताबिक अली इब्न अबू तलीब ने मोहम्मद के वफात के तुरंत बाद कुरान का एक पूर्ण संस्करण संकलित किया। कुरान की सूरह अल बकरा की आयत 185 में अल्लाह फरमाते हैं कि रमजान वो महीना है जिसमें आसमान से कुरान को उतारा गया। रमजान के महीने की वो रात कौन सी थी, इसे साफ साफ नहीं बताया गया है। हालांकि उलेमा इसे लेकर अनुमान लगाते हैं कि रमजान की आखिरी असरा में यानी अंतिम 10 दिनों में ताक रातें जैसे 21, 23, 25, 27 में से कोई एक रात है जिनमें कुरान नाजिल हुई। इसीलिए रमजान को तालीम का महीना भी माना जाता है। रमजान में पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज को तरावी नमाज कहा जाता है। इसे रमजान के चांद निकलने से लेकर ईद के चांद निकलने तक रात ईसा की नमाज के बाद पढ़ा जाता है। इस नमाज में कुरान सुनाने का आयोजन किया जाता है, ताकि लोग खुद कुरान की बातों को सुनकर उस पर अमल करें और अपने जैसे दूसरे इंसानों तक उन बातों को फैलाएं। कुरान में जिंदगी गुजर बसर करने के अल्लाह ने नए तरीके बताए हैं। इस्लामिक शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित है। कुरान पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी बताया गया है। मौलाना कहते हैं कि इस्लाम की पवित्र किताब कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए अल्लाह ने नबी पर नहीं उतारी, बल्कि ये सारी इंसानियत के लिए है। कुरान हिदायत का रास्ता दिखाती है। इससे हर मुतक्की लाभ उठा सकता है। मुतक्की वो शख्स है जो हक को और सच को तलाश करने वाला हो। कुरान पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। कुरान में हर समस्या का समाधान बताया गया है, बस उसे समझने की सलाहियत होनी चाहिए। कुरान में हर उस बात का जिक्र किया गया है जो हमें सही और इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाती है।
आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।